स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बेतुका बयान सामने आया है। कोरोना के संक्रमण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घर के बड़े ही बच्चों को संक्रमण दे रहे हैं और बड़े घर से बाहर जाते हैं, बच्चे घर में ही रहते हैं। प्रभुराम चौधरी का ये बेतुका बयान सामने आया। स्कूली बच्चों के संक्रमण के सवाल पर उन्होंने सवाल से पल्ला झाड़ लिया। जो संक्रमण है, संक्रमण पहले बड़ों में आता है। संक्रमण पहले बड़ों में आता है, बड़ों से ही जो घर में जाते हैं तो बच्चों में आता है, सभी में। उसमें पूरी पर डे हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उसके अनुसार जिलों से जो निर्णय क्राइसिस कमेटी के जो रिकमेंडेशन आएंगी उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय लेंगे। और यही आपको सुनाते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उनके बयान को लेकर सवाल पूछे तो प्रभुराम चौधरी जो कि स्वास्थ्य मंत्री है मध्य प्रदेश की सरकार में, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी एक बार आपको सुनाएंगे। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और इन सब के बीच चौंकाने वाला ये खुलासा हुआ ही, ये आंकड़े सामने आए हैं कि पिछले 11 दिन में 1700 बच्चे पॉजिटिव हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, उन्हीं से बात करते हैं। सर, पिछले 11 दिन में 1700 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। संक्रमण की दर बढ़ रही है, 5% से अधिक संक्रमण की दर हो रही है। हम लगातार सरकार पूरी समीक्षा भी कर रही है और व्यवस्थाएं भी कर रही है। आम नागरिकों से अनुरोध है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, सब लोग मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। संक्रमण तो अब सभी को जब बड़ों में होता है, बड़े जब घर में जाते हैं तो वहाँ बच्चों को भी हो जाता है, इसलिए सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सब लोग सावधानी करें। सर, गृह विभाग ने भी फैसला ले लिया है कि जो मुलाकात होती कैदियों से परिजनों की वो भी बंद कर दी गई है बढ़ते संक्रमण को देखते हुए। स्कूल कब बंद होंगे सर? बच्चों पर सीधा अटैक हो रहा, तमाम पाबंदियां लग रही है लेकिन स्कूल को छोड़ दिया जा रहा है, कॉलेज को छोड़ दिया जा रहा है। पर डे समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और अभी 50% की कैपेसिटी से अभिभावकों के जो सहमति से ही बच्चे जा रहे हैं और उसमें भी पर डे हर जिले की समीक्षा कर रहे हैं। जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से। यानी क्लासेस अभी चलती रहेगी सर? 50% कैपेसिटी से अभी चल रही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं लेकिन चिंताएं बढ़ती जा रही है क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो हमारे लिए काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है और अभिभावकों को लेकर खासा तौर पर ये कह सकते हैं उन्हें ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चों पर तीसरी लहर को पहले से आशंका जताई जा रही थी कि उन पर अटैक करेगा और जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये बात भी सही साबित होती नजर आ रही है। कैमरामैन विजय के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। और भोपाल चलेंगे, शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, चूंकि अब स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान कि बच्चे घर में ही रहते हैं, बड़ों से उन्हें संक्रमण फैलता है, इस बयान में कहीं ना कहीं एक बेतुकापन जो है स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते नजर नहीं आता आपको? बिल्कुल शुभम, बेतुका बयान है और बेतुका बयान इसलिए है कि वो अपने बचाव में इस तरीके से बयान दे रहे हैं क्योंकि सीधे तौर पर सवाल ये पूछा गया था शुभम प्रभुराम चौधरी से कि आप क्लासेस क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं। पिछले 11 दिन के अंदर 1700 से करीब ऐसे मामले सामने आए जो जन्म से लेकर 18 साल के बच्चों को कोरोना संक्रमित हुआ है और आप स्कूल लगातार खोले रखे हुए और आप ये कह सकते हैं अड़ियल रवैया एकदम कि हम नहीं हटाएंगे। साफ तौर पर कई बार शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से पूछा गया कि सर आप ऑफलाइन क्लासेस क्यों चला रहे हैं। हमने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक बाकायदा पूरी एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी और उसमें यह कहा गया था कि 50% के करीब शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि हमें बच्चों को भेजना है अभिभावकों को, लेकिन क्लासेस में सिर्फ 10-15% ही बच्चे आ रहे हैं क्योंकि अभिभावक सीधे तौर पर डरे हुए हैं। तीसरी लहर के कारण बच्चे संक्रमित होते जा रहे हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या मध्य प्रदेश में पिछले 20 दिन की बात की जाए तो 18,000 के करीब पहुंच चुकी है और आज की बात की जाए तो आज भी 4,000 से ज्यादा मामले सामने हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रभुराम चौधरी खुद को बचाने के चक्कर में उन्होंने अभिभावकों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया है और कहा है कि अभिभावक ही जिम्मेदार हैं क्योंकि वो ही कोरोना लेकर आते हैं बाहर से और बच्चों को संक्रमित करते हैं। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि स्कूल में कोरोना नहीं फैल रहा है, अभिभावक बच्चों को अब कोरोना दे रहे हैं, संक्रमण कर रहे हैं, लेकिन अड़ियल रवैया सीधे तौर पे ये कह सकते हैं शिक्षा विभाग का है, सरकार का, और यही वजह है कि लगातार बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, चिंताएं बढ़ा रहे हैं। पहले ही विशेषज्ञों की तरफ से ये कह दिया गया था
कि तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों को अटैक करेगी और उसके बावजूद भी नए कॉलेजों को बंद किया जा रहा है, नए स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और जब सवाल पूछा जाता है शुभम, तो इस तरीके से जवाब दिया जाता है और कहा था कि ठीक है। हम जिम्मेदार नहीं है, उनके अभिभावक जिम्मेदार है, इसके कारण बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। शुभम, ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो देखा आपने स्वास्थ्य मंत्री का क्या बयान सामने आया, स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें अभिभावक ही जिम्मेदार हैं, बच्चे इससे संक्रमित होते हैं।